हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप सबको पता होगा कि कोई सी भी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड नई अपडेट्स आती है तो इस चैनल में आपको टाइमली बेसिस में प्रोवाइड की जाती है। जैसे देख लेते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ऑफिसर रैंक के लिए 3 पोजीशन के लिए वैकेंसी आई हैं। जैसे कि जनरल पोजीशन के लिए आई है टोटल 83, DEPR के लिए टोटल 17, DEPR मतलब डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्चर के लिए आई हैं, और DSIM के लिए मतलब डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के लिए आई हैं टोटल 20। तो ओवरऑल देखा जाए तो 120 वैकेंसी आई हैं। और इसका एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट कब से है? 10 सितंबर 2025 से स्टार्ट है और लास्ट डेट है 30 सितंबर 2025। और डेट ऑफ ऑनलाइन रिटर्न एग्ज़ाम के भी डेट इसने पहले ही मेंशन है। जैसे कि जनरल एग्ज़ाम का 2 फेज़ में पेपर कंडक्ट होगा। फ़ेज़ 1 जो कि 18 अक्टूबर को है और फ़ेज़ 2 जो कि 6 दिसंबर को है। और जैसे कि DEPR का पॉलिसी रिसर्चर का फ़ेज़ 1 19 अक्टूबर को रहेगा और फ़ेज़ 2 का 7 दिसंबर को रहेगा। और जैसे मैनेजमेंट हो गया, मैनेजमेंट का फ़ेज़ 1 का पेपर 19 अक्टूबर 2025 को है और फ़ेज़ 2 का 7 दिसंबर को है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा जाए तो नेशनैलिटी होनी चाहिए, मतलब इंडियन हो। और एज लिमिट देखा जाए तो 21 ईयर से लेके 30 ईयर तक है, मतलब इसमें। और हाँ, एज कब से कंसीडर किया जाएगा? 1 सितंबर 2025 से किया जाएगा। और अदर रिलैक्सेशन जैसे ST SC OBC के लिए जो 5 साल और 3 साल का क्राइटेरिया रहता है वो तो अलग से रिलैक्सेशन मिलेगा ही। और बाकी चीज़ देख लेते हैं। जैसे ये नोटिफिकेशन PDF है ना, 58 पेज की PDF है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखते हैं। जैसे कि जनरल के लिए ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन में होना चाहिए, और है ना मार्क्स होने चाहिए 60% होने चाहिए EWS के लिए, OBC के लिए, और 50% ST SC PWD के लिए होना चाहिए। और नोट में उनने ये क्लियरली मेंशन किया ग्रेजुएशन लेवल, मतलब ये कि 3 साल का मिनिमम होना ही चाहिए, ड्यूरेशन होना चाहिए। ये नहीं कि है ना 2 साल का भी आप कंडक्ट करो, है ना कंसीडर करो कि नहीं ग्रेजुएशन यही होता है। तो ग्रेजुएशन लेवल के लिए 3 साल मिनिमम होना चाहिए आफ्टर 12th के, और पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल का होना चाहिए। और जैसे ही DPR के लिए MA MSc होना चाहिए इकोनॉमिक्स कोर्स हो, सच एज क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स हो गया, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स हो गया, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, ये जितने भी रेलिवेंट सब्जेक्ट होते हैं वो है। और MA MSc जैसे फाइनेंस बताई दी है। और DSIM के लिए भी देखा जाए तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम 55 मार्क्स क्राइटेरिया है। और CGPA स्टैटिस्टिक, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक, अप्लाइड स्टैटिस्टिक, मतलब जितने भी रेलिवेंट कोर्स होते हैं वो होने चाहिए। अब ये तो रहा सब्जेक्ट है ना, मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात रही। और इनने ये बताया कि जैसे कि 60% को कैसे कंसीडर किया जाएगा, 6.75, 6.25 को 55% कंसीडर करेंगे, 5.75 CGPA हैं ये जितने भी, इनको 50% में कंसीडर किया जाएगा। और नंबर ऑफ अटैम्प्ट जैसे कि मतलब EWS के लिए तो मतलब नंबर ऑफ अटैम्प्ट 6 टाइम्स है, और ST SC OBC इनके लिए कोई भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स के लिए। और जैसे कि ST SC OBC का जो भी है ना सर्टिफिकेट लगाएगा तो 30 सितंबर तक है ना वो इनकम सर्टिफिकेट भी अपलोड कर दे। बेंचमार्क ये PWD है, उनके लिए क्या क्या है ये सब डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा एक बार, बहुत लंबा नोटिफिकेशन है ये। और जैसे स्कीम ऑफ सिलेक्शन जैसे मैंने बताया कि फ़ेज़ 1 होगा, फ़ेज़ 2 होगा और फ़ेज़ 3 होगा। अभी वो नीचे मेंशन है वो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या रहेगा। एप्लीकेशन फ़ी देख लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ी ST SC PWD के लिए 100 रुपये रहेगी और प्लस 18% GST रहेगी। जनरल OBC और EWS के लिए 850 प्लस 18% GST रहेगी। और स्टाफ के लिए तो कोई फ़ीस नहीं है। अब मोड ऑफ़ एप्लीकेशन ऑनलाइन रहेगा। एडिट विंडो मतलब जैसे 30 सितंबर है, 30 सितंबर के बाद 2 दिन तक आप और है ना एडिट कर सकते हैं, कुछ भी बाई चांस आपने मिस्टेक कर दिया और नाम आम के लिए। पे स्केल है ना, जैसे पे स्केल इसमें रहेगा 1,50,374 रहेगा। इसमें अलग से हाउस रेंट मिलेगा 15% का। तो सैलरी देखा जाए तो बहुत बेहतरीन है। और ये सब अदर है। ग्रेड बी के लिए हाँ, ये एग्ज़ाम सेंटर बता दिया गया है कि अंडमान निकोबार, ये आंध्र प्रदेश, ये मतलब जितने भी आपके नियर बाय जितने भी सिटीज़ हैं वो सब आप वो एग्ज़ाम सेंटर रहेंगे।
हर तीनों चीज़ के लिए, जैसे जनरल के लिए हो गया, और ये DEPR के लिए, DSIM के लिए, मतलब हर तीनों पोजीशन के लिए बता दिया एग्ज़ाम सेंटर क्या क्या रहेगा। इंपॉर्टेंट नोट्स हो गया, हाउ टू अप्लाई, मैंने बताई दी, ऑनलाइन रहेगा ये। बहुत लंबा है ये तो, मतलब समझ 58 पेज की PDF है ये। अप्लाई का बता ही दिया है। अरे स्कैनिंग क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये सब के बारे में है। स्कीम ऑफ सिलेक्शन एंड सिलेबस, इसकी हाँ ये सिलेक्शन, और ये है ना सिलेबस डिटेल नोट, हाँ ये रहा यहाँ पे सिलेक्शन का। फेज़ 1 बताइए, जैसे ये देखिए, हाँ एग्ज़ाम पैटर्न देखते हैं। ये पेपर 1 रहेगा जो 50% ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, जिसके लिए टाइम मिलेगा 30 मिनट का, और 50% डिस्क्रिप्टिव टाइप रहेगा, जिसके लिए 90 मिनट का टाइम रहेगा। तो टोटल देखा जाए तो 120 मिनट रहेंगे पेपर 1 के लिए। नंबर ऑफ़ मार्क्स रहेंगे 100। और पेपर 2 इंग्लिश रिटर्न स्किल्स होगा, डिस्क्रिप्टिव है, जिसके लिए 90 मिनट मिलेंगे। उसके लिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने, 3 है, तो मार्क्स से 100 नंबर का रहेगा। और पेपर 3 जनरल फाइनेंस और मैनेजमेंट के लिए 50% फिर से ऑब्जेक्टिव टाइप है, 30 मिनट का, और 50 डिस्क्रिप्टिव है, 90 मिनट का, तो इसके लिए भी 120 मिनट मिलेंगे। तो ग्रैंड टोटल देखा जाए तो 300 नंबर का एग्ज़ाम है। किसके लिए है ये जनरल वालों के लिए, मतलब ऑफिसर रैंक के लिए, जनरल पोजीशन के लिए ये। और DPIR और DSIM के लिए नीचे है, मैं बता रहा हूँ आपको। फिर उसके बाद हाँ, ये जितने भी 3 पेपर कंडक्ट हैं, इसमें सिलेक्शन के बाद एक बार फाइनल इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के मार्क्स हैं 75 मार्क्स हैं इसके। और ये सिलेबस दिया डिटेल में, अब देख लेते हैं। कौन सा था वो, पॉलिसी रिसर्चर के लिए, पॉलिसी रिसर्चर, हाँ ये पॉलिसी रिसर्चर के लिए है, जिसमें कि फेज़ 1 होगा, पेपर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, 120 मिनट रहेंगे, 100 मार्क्स का रहेगा। और पेपर 2 इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव रहेगा, जो कि 100 नंबर का रहेगा। और फेज़ 2 में पेपर 1 डिस्क्रिप्टिव है, और पेपर 2 भी डिस्क्रिप्टिव है। तो मतलब ये ग्रैंड टोटल देखा जाए तो 400 नंबर का पॉलिसी रिसर्चर का एग्ज़ाम रहेगा। जनरल के लिए 300 मार्क्स का रहेगा। और अब देख लेते हैं DSIM मैनेजमेंट के लिए, ये वो सिलेबस दिया हुआ है। हाँ, अब जैसे कि DSIM मैंने बताया था ना मैनेजमेंट के लिए, हाँ पेपर 1 रहेगा 120 मिनट का, 100 क्वेश्चन रहेंगे। पेपर 2 रहेगा 100 नंबर का, और पेपर 3 भी रहेगा इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, ये भी 300 नंबर का। तो इसका भी टोटल 300 नंबर का रहेगा पेपर। फिर वही है ना, तीनों एग्ज़ाम कंडक्ट करने के बाद जो भी सिलेक्ट होगा उसका इंटरव्यू होगा 75 नंबर का। तो बहुत लंबा PDF है। आप है ना फॉर्म अप्लाई करने से पहले अच्छे डिटेल से पढ़ लेना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी न्यू अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।